वो जो SOL के एक्स स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, किसी रीज़न से वो अपना एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, अपनी डिग्री को क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, वो एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग कैसे चेक करोगे कि आप लोग का 5 साल कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है। और अगर आपको देखो, अगर आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उस केस में आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का क्या ऑप्शन मिलेगा, फ़ीस कितनी लगेगी, और अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि अब अगर आप 5 साल कंप्लीट कर लिए हो और अपना डिग्री कंप्लीट अभी तक नहीं किया है, तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी देती है SOL ड्यू, जिसके थ्रू आप लोग अपना जो भी डिग्री है उसे कंप्लीट कर लो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ तो जो एक्स स्टूडेंट है SOL ड्यू के, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना ताकि आप लोग को सारे जितने भी दिक्कतें हैं, आपको सारी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट हो जाए। अभी देखो, कुछ दिनों पहले तक ना अभी आप लोग का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन चल रहा था, जो SOL ड्यू के एक्स स्टूडेंट थे, एनुअल मोड के और सेमेस्टर मोड के। ठीक है। और ये कौन से वाले थे, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। ये अभी 4 मई को एनुअल मोड वालों का मतलब क्लोज हुआ है फॉर्म, और 5 मई को जो है सेमेस्टर मोड वालों का, जो एक्स स्टूडेंट थे सॉल के, NC वेब के, रेगुलर के, तीनों की बात हो रही है, इनका फॉर्म अभी क्लोज हुआ है। ठीक है। और एनुअल मोड वालों का तो मतलब वो भी आ गया है, ये प्रोविज़नल एडमिट कार्ड भी आ गया है। बाकी सेमेस्टर मोड वालों का भी आना बाकी है। अब देखो, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए उनके लिए मैं रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूँ। और मैंने अभी आपको बताया जैसे कि अभी मई जून में जो है ना, एनुअल मोड का भी और सेमेस्टर मोड का भी जो सॉल के एक्स स्टूडेंट्स हैं वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर सकते थे और मई जून के एग्ज़ाम में बैठ सकते थे। एनुअल मोड के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के इंक्लूड थे इसमें, सेकेंड ईयर के थे, थर्ड ईयर के थे, और सेमेस्टर मोड के थे एक्स स्टूडेंट सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। तो ये सारे स्टूडेंट जो थे ना अभी एलिजिबल थे 4-5 मई तक। ठीक है। और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को भर लो। हालांकि देखो, डेट निकल चुका है और नोटिफिकेशन वगैरह कोई आई नहीं है, फॉर्म भी क्लोज हो गया है। ठीक है। अब देखो, जिनको फॉर्म ये मिस कर गए हैं उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, अभी आप लोग का दोबारा से एग्ज़ाम होगा। ठीक है। जो SOL ड्यू है एग्ज़ाम कंडक्ट करती रहती है, और मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म भी करता रहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बताते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो SOL ड्यू के एक्स स्टूडेंट हैं एनुअल मोड के और सेमेस्टर मोड के, जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। नवंबर दिसंबर में भी एग्ज़ाम होना है। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन वगैरह आएगी, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे फ़ीस वगैरह भरना है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही, आज कितना तारीख हो गया है, 6 हो गया है ना, 5 तारीख तक मतलब चल रहा था, अब ये क्लोज हो चुका है। ठीक है। तो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स और सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स जो सॉल के एक्स स्टूडेंट हैं, जिनके पास 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी भी है। एग्ज़ाम अभी भी SOL ड्यू कंडक्ट करेगी, उसमें आप लोग अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे करके एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। ठीक है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। देखो, जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए ना, सीधी सादी शब्दों में बोलता हूँ, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप दोबारा से एडमिशन ले लो। ठीक है। यानी कि शुरुआत से आपको पढ़ना होगा, और एडमिशन लेने के लिए भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि साल में एक ही बार SOL ड्यू एडमिशन लेती है। ठीक है। साल में एक बार ही आपको एडमिशन देती है SOL ड्यू फॉर्म को ओपन करके, और इग्नू में 2 साल में 2 बार एडमिशन होता है। तो अगर आप देखो, जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं ना, जिनके 5 साल कंप्लीट हो गए, वो स्टूडेंट्स ना दोबारा से एडमिशन भी ले सकते हैं। सॉल में लेना चाहे सॉल में ले सकते हैं। सॉल के लिए आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल साल में एक ही बार एडमिशन कराती है। इग्नू जो है ना, साल में 2 बार करवाती है, तो वहाँ से आप लोग दोबारा से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो आप लोग के लिए स्पेशल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है, जैसे कि अभी हाल ही में गया है ना ये सेंचुरी चांस। तो ऐसे एग्ज़ाम भी आप लोग के लिए कंडक्ट करती है जिनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 5 साल को स्पैन पीरियड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जिनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्ज़ाम चलाती है, और इसमें
सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे वो सॉल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो NC-वेब के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन बचता है। और अगर आपको देखो 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो मैंने आपको बता दिया 2 ही ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग या तो एडमिशन ले लो दोबारा से, ठीक है, और नहीं तो आप लोग वेट कर सकते हो स्पेशल एग्ज़ाम का, जो कि होगा कि नहीं होगा। अथॉरिटी बच्चों से तो यही पता चल रहा है कि दोबारा से फॉर्म खुलने वाले हैं सेंचुरी चांस के, ठीक है, लेकिन इसकी मतलब कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है कि होगा ही, फॉर्म खुलेगा ही, ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेरे हिसाब से आप लोग को इग्नू में लेना चाहिए, क्योंकि इग्नू में ना साल में 2 बार एडमिशन होते हैं और एग्ज़ाम भी काफ़ी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं क्लियर करने के, तो आप लोग आराम से कर लोगे। बाकी सॉल्व में करवाना है तो उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में तो मुझे कमेंट कर देना, और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।